चलिए दोस्तों, आज हम याद करेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान। तो चलिए पहले हम सूत्र याद कर सकते हैं, इसके बाद हम वर्णों के उच्चारण स्थान देखेंगे। तो चलिए पहला सूत्र हम याद करते हैं। अकुह विसर्जनीयानाम कंठा, यानी आ जाता है, का वर्ग आ जाता है, हा आ जाता है और उसके बाद विसर्ग आ जाता है। ये का उच्चारण स्थान कंठा से होता है। तो चलिए याद करते हैं। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। इचूषानाम तालु, इचूषानाम तालु, इचूषानाम तालु। ऋटुरसाणां मूर्धा, ऋटुरसाणां मूर्धा, ऋटुरसाणां मूर्धा। ऋतुलसानां दन्तः, ऋतुलसानां दन्तः, ऋतुलसानां दन्तः। उपपद्मानीयानामोष्ठो, उपपद्मानीयानामोष्ठो, उपपद्मानीयानामोष्ठो। यमङ्गण्णानां नासिका च, यमङ्गण्णानां नासिका च। एदेतो कंठतालु, एदेतो कंठतालु। ओदोतो कंठोष्ठम, ओदोतो कंठोष्ठम। बकारस्य दन्तोष्ठम, बकारस्य दन्तोष्ठम। जभामूलीयस्य जभामूलम, जभामूलीयस्य जभामूलम। नासिकानुस्वारस्य च, नासिकानुस्वारस्य च, नासिकानुस्वारस्य। तो दोस्तों, हमने आपको उच्चारण स्थान बताए। आपको उच्चारण स्थान ये आप जितनी बार भी रिपीट करेंगे उतनी ही आपको याद हो जाएगा उच्चारण स्थान। और उच्चारण स्थान अगर आप ये सूत्र याद कर लेते हैं तो आपको उच्चारण स्थान पहचानना इतना आसान हो जाएगा जैसे कोई छोटा बड़ा याद करता है। चलिए दोस्तों, तो हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। अब दोस्तों हम फास्ट रिवाइज करते हैं। अकुह विसर्जनीयानाम कंठा, अकुह विसर्जनीयानाम कंठा। इचुईशानाम तालु, इचुईशानाम तालु। ऋटुरसाणाम मूर्धा, ऋटुरसाणाम मूर्धा। ऋतुरसाणाम दन्ता, ऋतुलसाणाम दन्तः। उपपद्मानीयानाम ओष्ठो, उपपद्मानीयानाम ओष्ठो। यमङ्गण्णानां नासिका च। एदेतो कंठतालु, ओदोतो कंठोष्ठम, एदेतो कंठतालु, ओदोतो कंठोष्ठम। बकारस्य दन्तोष्ठम, जभामूलीयस्य जभामूलम। नासिकानुस्वारस्य, नासिकानुस्वारस्य। चलिए दोस्तों, हम आपको उच्चारण स्थान बताते हैं कि किस सूत्र से कौन सा उच्चारण स्थान बोला जाता है, कौन सा वर्ण बोला जाता है। तो चलिए दोस्तों, पहले अकुह विसर्जनीयानाम कंठा को हम देखते हैं। अकुह विसर्जनीयानाम कंठा यानी आ ये 18 प्रकार के होते हैं। इसके बाद का वर्ग और हा और विसर्ग ये सब कंठ से बोले जाते हैं। इसके बाद इचु ईशानम तालु, ये भी 18 प्रकार के होते हैं। इसके बाद चा वर्ग और या और शा ये तालु से बोले जाते हैं। इसके बाद आइए ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो ये ऋतु रसाणाम मूर्धा। रिरी रिरी ये भी 18 प्रकार के होते हैं। इसके बाद टा वर्ग टा ठा डा ढा अणा। इसके बाद रा और शा ये मूर्धा से बोले जाते हैं या उच्चारित किए जाते हैं। इसके बाद आते हैं हम ऋतुलसानाम दंता, ऋतुलसानाम दंतः। लिरी ये 12 प्रकार के देख वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आ ई उ ये सब 18 प्रकार के होते हैं। अकेला रिरी ही ऐसा है जो 12 प्रकार का होता है, अकेला लिरी ही ऐसा है जो 12 प्रकार का होता है। इसके बाद ता वर्ग ता था दा था ना। इसके बाद ला और शा दंती सा ये दंत से बोले जाते हैं। इसके बाद उपु पद्मानीयानाम ओष्ठो यानी उ ये 18 प्रकार के होते हैं। इसके बाद पु अर्थात पा वर्ग पा फा बा भा मा। इसके बाद उपदमानीय यानी आधा विसर्ग पा और आधा विसर्ग फा ये ओष्ठ से बोले जाते हैं या ओष्ठ से उच्चारित किए जाते हैं। इसके बाद यमंगण्णानाम नासिकाच्चा, यमंगण्णानाम नासिकाच्चा यानी उंगा मा अणा ना ये अनुनासिक वर्ण है और ये नासिका से बोले जाते हैं। ठीक है। इसके बाद है ए देतो कंठतालु, ए देतो कंठतालु जैसे कि सूत्र से स्पष्ट हो रहा है। ए देतो यानी ए और आय ये कंठतालव्य वर्ण है। ए देतो कंठतालु, ओदोतो कंठोष्ठम, ओदोतो कंठोष्ठम, ओदोतो कंठोष्ठम। तो चलिए ओ दो तो यानी ओ और औ ये कंठोष्ठ वर्ण है,
याद रखिएगा, बहुत पूछे जाते हैं, इनमें कन्फ्यूजन भी खूब होता है। ए ऐ ओ औ। ए ऐ है कंठ तालव्य और ओ औ है कंठोष्ठ। इसके बाद बकारस्य दंतोष्ठम। बकारस्य दंतोष्ठम यानी जो बा है ये दंतोष्ठ से बोले जाता है, यानी दंत प्लस ओष्ठ, ओष्ठ से मिलकर दंतोष्ठ बनता है। तो बकारस्य दंतोष्ठम जभामूली यश जभामूलम। जैसे हमने उपदमानी पढ़े थे, आधा पा और आधा फा, माने आधा विसर्ग पा और आधा विसर्ग फा, ऐसे ही जभामूली हैं। जभामूली में आधा का और आधा खा, यानी आधा विसर्ग का और आधा विसर्ग का खा, ये जिह्वामूली वर्ण है, ये जिह्वामूल से ही बोले जाते हैं। इसके बाद नासिका अनुस्वारस्य, यानी ये अनुस्वार है, ये नासिका से उच्चारित किया जाता है। तो दोस्तों हमने आज क्या देखा? हमने आज उच्चारण स्थानों को देखा। उच्चारण स्थान संस्कृत में बहुत महत्वपूर्ण और अहम भूमिका निभाते हैं। हमने मुख्यतः 11 सूत्र भी देखे। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, दूसरा सूत्र है इचु ईशा नाम तालु, तीसरा सूत्र है ऋतु लसानाम मूर्धा, चौथा सूत्र है ऋतु लसानाम दंतः। इसके बाद 5वां सूत्र है उपू पद्मानिया नाम औष्ठो। इसके बाद 6ठा सूत्र है यमंगणना नाम नासिकाचा। 7वां है एदैतो कंठ तालु। 8वां है ओदोतो कंठोष्ठम। 9वां है वकारस्य दंतोष्ठम। 10वां है जभामूलीयस्य जभामूलम। 11वां है नासिकानुस्वारस्य। तो दोस्तों हमने 11 सूत्र देखे। इस प्रकार जो उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थान और प्रयत्न को अष्टाध्यायी सूत्रों में नहीं बताया गया, यानी जो अष्टाध्यायी के जो 14 सूत्र हैं, जो अष्टाध्यायी यानी जो पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी किताब लिखी है उसमें उच्चारण स्थान और प्रयत्न को अष्टाध्यायी सूत्रों में, यानी जो अष्टाध्यायी के सूत्र हैं, इसका पहला सूत्र हमने क्या बताया था अष्टाध्यायी का? चलो रिवाइज करते हैं। इसका पहला सूत्र है वृद्धिरादेच, वृद्धिरादेच। और अंतिम सूत्र क्या है? आ आ। ये खूब पूछा जाता है। पहला सूत्र क्या है और लास्ट सूत्र क्या है? तो लास्ट है आ आ और पहला सूत्र है वृद्धिरादेश। तो अष्टाध्यायी सूत्रों में उच्चारण स्थानों को नहीं बताया गया है। और पाणिनि शिक्षा ग्रंथ आदि ग्रंथों में उच्चारण स्थान 8 प्रकार के माने गए हैं। कितने प्रकार के उच्चारण स्थान हैं? तो 8 प्रकार के माने गए हैं। कौन कौन से हैं? 8 प्रकार के माने गए हैं। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम, अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः कंठः शिरस्थितः, उरः कंठः शिरस्थितः, जभामूलं च दन्तश्च, जभामूलं च दन्तश्च, नासिकोष्ठो च तालु च, नासिकोष्ठो च तालु च। वर्णों के उर कंठ मूर्धा जभामूल दंत नासिका ओष्ठ तालु, ये 8 उच्चारण स्थान माने गए हैं। तो दोस्तों हमने आज वर्णों के उच्चारण स्थान को भली भांति जाना। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको उच्चारण स्थान बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। चलिए दोस्तों एक बार और रिवीजन करते हैं अंतिम बार। चलिए दोस्तों समग्र अध्ययन करते हैं हम अब। समग्र अध्ययन में हम देखेंगे कि कौन सा वर्ण किससे। अब जैसे कंठ है, कंठ से क्या क्या बोला जाता है? मैंने आपको बताया था आ का खा गा घा अणा और हा और विसर्ग। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। इसके बाद है तालु। तालु से क्या बोला जाता है? तालु का सूत्र क्या है? इचु ईशा नाम तालु, यानी ई चा छा जा झा इया। इसके बाद या और शा, ये तालव्य वर्ण है। इसके बाद है मूर्धा। मूर्धा से क्या बोला जाता है? तो ऋटुरसाणाम मूर्धा। मूर्धा का सूत्र क्या है? ऋटुरसाणाम मूर्धा। मूर्धा का सूत्र फिर से उच्चारण कीजिए एक बार। ऋटुरसाणाम मूर्धा, यानी छोटी रीरी बड़ी रीरी टा ठा डा ढा णा। इसके बाद रा और शा, ये सब क्या है? ये मूर्धन्य वर्ण है। इसके बाद हम देखेंगे दंत का सूत्र क्या था? दंत का सूत्र बताइए। लिटुलसानाम दंतः, यानी लिरी। लिरी कितने प्रकार का होता है? 12 प्रकार का होता है। और सब कितने प्रकार के होते हैं? आ है, ये 18 प्रकार का। ई है, ये भी 18 प्रकार की। उ है, ये भी 18 प्रकार का होता है। लेकिन जो लिरी होता है
ये लिरी होता है ये 12 प्रकार का होता है। ये ध्यान रखिए, ये बहुत पूछा जाता है कि लिरी कितने प्रकार का होता है। तो लिरी 12 प्रकार का होता है और बाकी सब 18 प्रकार के होते हैं। ऐसी आपका ये लिरी है, ये भी आपका 18 प्रकार का होता है। ये सब 18 18 18 18 अकेला जो लिरी है ये 12 प्रकार का होता है। तो दोस्तों लिटूरसानाम दंतः, इसके बाद ओष्ठ, उपपद्मानीय नाम ओष्ठो, उपपद्मानीय नाम ओष्ठो। ऐसे ही दोस्तों उ भी 18 प्रकार के होते हैं। पा फा बा भा मा और आधा विसर्ग पा आधा विसर्ग फा, ये भी ओष्ठ से उच्चारित किए जाते हैं। इसके बाद नासिकानुस्वारस्य, यानी जो अनुस्वार है उसका उच्चारण नासिका से किया जाता है। इसके बाद एदेतो कंठ तालु, यानी जो ए और अय है ये कंठ तालव्य से बोला जाता है या उच्चारित किया जाता है। इसके बाद है ओदोतो कंठोष्ठम, यानी कंठ और ओष्ठ से कौन मिलकर बोला जाता है, तो ओ और औ ये कंठोष्ठम है। ओदोतो कंठोष्ठम। इसके बाद आता है वकारस्य दंतोष्ठम, यानी जो बा है, बा किससे बोला जाता है, वकारस्य दंतोष्ठम। इसके बाद क्या है जभामूली यस्य जभामूलम, जभामूली यस्य जभामूलम। चलिए इसके बाद हम आते हैं जभामूली यस्य जभामूलम, यानी जो आधा का है वो आधा विसर्ग का और आधा विसर्ग खा, जभामूल से बोला जाता है। इसके बाद है माँ, ये ओष्ठ और नासिका ये मिलकर बोला जाता है, क्योंकि जो माँ है दोस्तों ये जो वर्णों के पंचमाक्षर हैं, यानी अंग उआ ऋणा ना उम्मा। तो दोस्तों ये पांचों ये जो अक्षर हैं ना, 1 2 3 4 5, दोस्तों ये अपने अपने वर्ग के पंचमाक्षर हैं। ये अपने वर्ग के उच्चारण स्थान के अलावा भी नासिका का प्रयोग इनमें होता है। जैसे का वर्ग को किससे बोला जाता है, तो कंठ से बोला जाता है। का वर्ग को कंठ से बोला जाता है। का वर्ग का जो पंचमाक्षर है यानी जो अंगा है ये आपका कंठ से तो बोला जाएगा, प्लस आपका नासिका से भी बोला जाएगा, क्योंकि जब आप अंगा बोलेंगे अंगा तो आपका कंठ भी उतना ही काम करेगा और उतनी ही आपका नासिका भी काम करेगी। तो कंठ और नासिका ऐसे ही हर वर्ग के प्रत्येक पंचमाक्षर में उसका अपना तो उच्चारण स्थान बोला ही जाएगा, इसके अलावा नासिका भी उसके साथ ऐड हो जाएगा, क्योंकि जब हम उच्चारण करते हैं व्यवहारिक रूप में आप देख लीजिए उआ उआ, तो आपका नाक का भी प्रयोग हो रहा है, उसका आपका तालु का भी प्रयोग हो रहा है। इसके बाद अणा अणा, इसके बाद आपका मूर्धा भी उपयोग में आ रहा है और नासिका भी उपयोग में आ रहा है। ऐसे ही ना आपका दंत भी उपयोग में आ रहा है और नासिका भी, यानी ये आपका जैसे माँ हो गया, ये माँ तो आपका ओष्ठ भी आपका काम में आ रहा है और नासिका भी काम में आ रहा है। तो ये जो वर्गों के पंचमाक्षर हैं, ये पंचमाक्षर अपने अपने वर्ग के उच्चारण स्थान के अलावा इनमें नासिका का भी प्रयोग होता है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों चलिए एक बार और रिवीजन करते हैं उच्चारण स्थानों का। अकुह विसर्जनीयानाम कंठा, अकुह विसर्जनीयानाम कंठा, इचुषाणाम तालु, ऋटुरसाणाम मूर्धा, ऋतुलसाणाम दन्तः, उपपद्मानीयानाम ओष्ठो, हेमंगण्णानाम नासिका च, एदेतो कंठ तालु, ओदोतो कंठोष्ठम, बकारस्य दन्तोष्ठम, जभामूली यस्य जभामूलम, नासिकानुस्वारस्य। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।